हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं इतना दौड़ दौड़ के काम कर रही थी ना घर में, बस एक ही दिन में 2 घंटे में पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी। अब ये ऐसा क्यों कर रही थी, और इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आज हमारे घर का क्वार्टर्स का इंस्पेक्शन होने वाला था। मैंने सोचा अब सब लोग भागम भाग मची हुई है, मैं क्या ही करूं। तो मुझे मेरे घर में बस सिर्फ डस्टिंग करनी थी, और वो बस एक दिन में पूरे घर की 2 घंटे लगे और मैंने पूरी अच्छे से डस्टिंग कर दी। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प कर रहा था वो था तन्नू, मेरा बच्चा। और ये इतना कर रहा था, मम्मा मुझे साफ़ करना है, मेरे को करवाओ। मैं जो कर रही थी वो उस जगह बस सबसे पहले वो पहुंच रहा था। और ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि बस मुझे भी करना है। तो ये देख रहे हो कितने प्यार से कर रहा है। जो काम मैं करती हूँ ना वो ये ज़रूर करता है। और फिर कि मम्मा साथ साथ मिलके इतना सीरियस होके कर रहा था ना, जैसे ये सच में ये भी कुछ काम कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ, बस ऐसे ही काम होता है। और ये बहुत काफ़ी हेल्प कर रहा है, तो मुझे एक खुशी मिलती है कि बच्चा चाहता है मैं आपकी हेल्प करूँ। तो ऐसे मौके मैं इसको ज़रूर देती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, हम मिल के काम करें। अदरवाइज़ बच्चे कुछ भी काम करने नहीं देंगे। बस उनको उस काम में इन्वॉल्व कर लो कि हाँ आप भी कर रहे हो, हम दोनों मिल के कर रहे हैं, आप मम्मा की हेल्प कर रहे हो। ऐसे बस प्यार से दुलार से उनको बोलते हैं, तब जाके वो काम होता है। तो सब लोगों में कुछ डेकोरेशन करना, कुछ ना कुछ चल रहा था। तब मुझे लग रहा था मेरे घर में क्या करना चाहिए। बस घर ऑलरेडी मेरा सबसे इम्पोर्टेंट घर के लिए मैं हूँ, और मेरा घर मेरे लिए उतना ही रेडी रहता है जितना दूसरों के लिए मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी कुछ नहीं हुई थी। बस मैंने एक बार पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी। और ऐसा तो बस हर वीक होता रहे तो ठीक है, क्योंकि वीकली जो मेरा रूटीन है वैसे चलता रहता है। तो वो मेरा घर था। मेरा घर आपने देख रखा है, एंड नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर लिंक शेयर करूँगी, आप देखिएगा। और ये घर है, अब मैं दिखाती हूँ मेरी फ्रेंड का कि सब लोगों ने कैसे कैसे अरेंज करा है, ऑर्गेनाइज करा है अपने घर को। और भी क्वार्टर्स होते हैं जिनसे आपको आइडियाज़ मिलेगा कि हमें क्वार्टर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और क्या क्या किस किस टाइप के सेटअप होते हैं। तो ये मैं लेके चलती हूँ, मेरी फ्रेंड का क्वार्टर है घर, और इनका विज़िट करते हैं। बाकी इंस्पेक्शन के लिए जब आएगा मैं सबसे पहले जाके कर लेती हूँ। तो ये है इनका एंट्रेंस, मेन जो रूम है, लिविंग रूम है इनका। और इनमें देखो इन्होंने कितना अच्छे से एक नया वॉल पे एक अलग ही पेंट करवाया है, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये मेन एंट्रेंस है। आप इसमें सबसे बड़ी बात मेरे को ये देखने को मिलती है कि डेकोरेशन आप कितना ही कर रहे हो या नहीं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी क्लीनिंग की देनी चाहिए। वो मेरे को बहुत ही अच्छे से नज़र आ रही है इनमें। और ये है इनका मेन हॉल, जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगी हुई है, ड्रेसिंग है, ये इधर बालकनी का है, ये किचन है इधर। और बस सेम ही पोर्शन है मेरे जैसा, ये बाथरूम का है। और ये इधर फ्रीज रखा हुआ है, बस सेम पोर्शन ही है। ऐसा ही लुक मेरे घर का है और ऐसा ही इनका है। और ये वॉल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इनके घर में, बहुत ही अच्छे से सुंदर से बनाई हुई है। और ये मंदिर है इनके, और बस मंदिर के पास में डाइनिंग टेबल लगी हुई है, जिससे आपको भी काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे कि हाँ हमें भी घर को किस टाइप से सेट करना चाहिए। और ये वाला रूम है बच्चों का बेडरूम या स्टडी रूम, या बच्चों का रूम है। 2 बच्चे हैं दीदी के, तो दोनों बच्चों का ये रूम है। और इसमें भी एक अलग ही 2 वॉल पे मुझे पेंट नज़र आया है। ये देख रहे हो, प्यारी प्यारी बच्चों की क्रिएटिविटी भी कुछ नज़र आ रही है यहाँ पे। एंड ये इस वॉल पर भी कलर करवाया अलग से, और इधर भी कलर है। बच्चों का रूम है तो बहुत ही अलग टाइप से बच्चों के अकॉर्डिंग रखा गया है। साइड में ये कुछ हमने जो मिलती है क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग, ये अलमीरा रखी हुई है, छोटी सी कूलर वगैरह सामान। अब हमें ये 2 BH का घर है, तो उसी में हमें सामान भी रखना है और सब कुछ वहीं ऑर्गेनाइज करना है। तो उसको किस टाइप से करना है कि पूरा इतना सामान आ जाए, छोटे से घर में सब कुछ आ जाए। तो बच्चों के बुक्स के लिए सेल्फ भी बनी हुई है। और ये है इनकी ड्रेसिंग टेबल, जिस पे हम बिखेरा करते या कैसे रखने, तो कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज करा हुआ है। कार्डबोर्ड की ये बास्केट बनाई हुई है, हम हर चीज़ खरीद के लाए ऐसा नहीं है। यहाँ ये दीदी ने कार्डबोर्ड से बनाई है, और बस उसी में अपना सामान को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है। ये ऑन रखा हुआ है। दीदी केक बनाती है, आपको केक चाहिए तो केक का ऑर्डर ज़रूर कर सकते हो, कमेंट में बताइएगा।
और ये है इनकी किचन। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हमारी किचन कि आप किचन को कितना साफ़ और अच्छे से क्लीन कर रहे हो। तो यहाँ पर किचन भी बहुत अच्छे से दीदी ने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। और ये देख रहे हो सब जगह पेपर लगा के, क्योंकि यहाँ ये जो पेंट होता है उतरेगा या आपके ख़राब होंगे, बार बार गिरेगा, तो पूरे हमें जितना भी होता है एक अच्छे से पेपर लगा के फिर उसके बाद में हम उसका यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ करा हुआ है दीदी का शाइन वाला के, जिसके ऊपर आप अच्छे से कपड़ा घुमा के क्लीन कर सकते हो। और ये विंडो के भी अच्छे से पेंट करके रखा है इन्होंने। तो घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये वाला घर बताना, अब तीनों क्वार्टर्स मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरा और इन दोनों दीदियों का। और नेक्स्ट है मेरे घर के ही सामने वाला घर दीदी का, जो हमारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर तनु का टाइम जाता है। अब ये दिखाते हैं दीदी ने अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो यहाँ तनु हमारा मोस्टली सेकंड टाइम जो होता है वो तनु का सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। और दीदी यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके बैठे ही थे और हम पहुँच गए थे इनके क्वार्टर का विज़िट करने के लिए। और ये देख रहे हो सामने बच्चों की बुक्स वगैरह को अच्छे से, अगर घर में बच्चे हैं वो बड़े हैं तो उनकी बुक्स वगैरह को भी कुछ अच्छे से रखना होता है। तो ये इतनी ढेरों बुक्स वगैरह रखी हुई है। बस जो फर्नीचर मिलता है उसी में हमें कुछ ढूंढना है और उसी को ऑर्गेनाइज़ करना है। और ये कॉर्नर है बच्चों की, यहाँ क्रिएटिविटी नज़र आ रही है वो बहुत ही सुंदर। भाई आई वुड से कि बच्चों को ज़रूर आप ऐसा कॉर्नर दे घर में जहाँ वो अपना कुछ क्रिएटिविटी कर सकें। ये फ्रिज है यहाँ पे रखा हुआ, ये है किचन। और क्लीनिंग में तो दीदी बहुत ही इतना है ना कि बस किसी को घिस घिस के चीज़ ही ख़त्म हो जाए, पर उनकी क्लीनिंग ऐसे ही होती है। बहुत अच्छे से साफ़ रखते हैं दीदी, इतना अच्छे से किसी चीज़ को घिस घिस के साफ़ करते हैं ना। बस बोलते हैं ना एक खाली मकान मिलता है जिसको धीरे धीरे कैसे सब लोग हर 2 साल 1 साल के लिए या 3 साल का टेन्योर जो होता है उसमें हम एक घर को कितना सुंदर एक घर बना देते हैं। तो ना एक गृहिणी ही होती है जो इस घर को इतना सुंदर लुक दे देती है। और ये है इन दीदी का बेडरूम। और बेडरूम देख रहे हो कितना सुंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। इधर टीवी लगी हुई है और कुछ बच्चों के ये रखे हुए हैं, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो ये लगता है ना कि हमें जो सरकारी घर मिला है बस हमें रहना है और चले जाते हैं, कुछ इसी टाइप से होता है। तो मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बस ऐसा नहीं है सरकारी घर मिल गया और आप उसमें रह के कैसे भी रह रहे हो। बस टाइम टू टाइम यहाँ क्वार्टर्स की चेकिंग भी होती है, विजिट होती है कि आप घर को कैसे रख रहे हो, अच्छे से रख रहे हो नहीं हो, आपको क्या दिक्कत परेशानी है, क्या फैसिलिटी मिली हुई है, कुछ कमी है या नहीं। तो वो सब चीज़ें भी आपकी देखी जाती है और आपके जो कमी है उसको भी देखा जाएगा और आपको इम्प्रूव करा जाता है। फिर नेक्स्ट वाला ये रूम है दीदी का, जो ये देख रहे हो इसमें पूजा मंदिर है और दीदी ने अभी अभी पूजा करी है यहाँ पे। तो ये मंदिर है, पूजा करने के बाद में तो भाई घर का एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। इतनी जब मैं आई थी मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा था और हर एक चीज़ इतनी साफ़ सुथरी और इतने अच्छे से यहाँ घर ऑर्गेनाइज है ना सबके। तो आपको इन क्वार्टर्स को देख के कुछ आइडियाज़ मिल गए होंगे कि हमें भी अपने घर को कितना किस टाइप से रखना चाहिए। कुछ भी जो भी है, ज़रूरी नहीं महंगी चीज़ें खरीद के पूरे घर को हम भर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं, वो चीज़ें नहीं है। जितना भी है आप उसको कैसे रख रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको मेरी ये दोनों वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं जिससे आपको हर मेरी मिलने वाली नोटिफिकेशन मिलेगी। और ये तनु काफ़ी मस्ती कर रहा है यहाँ पे, अच्छे से खेल कूद रहा है। और आज का दिन हमारा कुछ ऐसे ही गया था। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और कौन सा क्वार्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट में बताना। और ये है बस 3 क्वार्टर्स के मैंने टूर दिए हैं। फर्स्ट में मेरा जहाँ मैं कर रही थी क्लीनिंग और सेकंड ये दोनों दीदियों के दिए हैं। तो अच्छा लगा है तो एक लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।